हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहितो गौरदेव पुष्पवन्तो चित्रो सम्मोहितं। हरे कृष्णा। वेलकम डिवोटीज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं टीचिंग्स ऑफ कुंती, महारानी कुंती की शिक्षाओं से। बेसिकली प्रार्थनाओं से शिक्षा है, प्रार्थनाओं को पढ़ रहे हैं, महारानी कुंती ने क्या प्रार्थनाएं की थी। तो वी ऑल नो फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स, हम 2 हफ्ते से इसको चर्चा कर रहे हैं। और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं महारानी कुंती की। ये प्रसंग क्या था कि भगवान हस्तिनापुर से वापस प्रस्थान कर रहे हैं द्वारका की ओर, और युद्ध में पांडवों को विजयी बना करके, और साथ में पांडवों में जो उनकी बहू अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा, उसे गुरु परीक्षित को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा करके, और अंततः भगवान अब वापस लौट रहे हैं द्वारका की ओर। तो महारानी कुंती उनको रोकती हैं और उनके समक्ष जाके ये प्रार्थनाएं करती हैं। तो हमने अब तक 3 प्रार्थनाएं पढ़ी है ना। पहले में वो कहते हैं महारानी कुंती, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं प्रकृति ईश्वर परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम। तो कहती है महारानी कुंती कि भगवान आप परम पुरुष हो, प्रकृति से परे हो, और आपको कोई देख नहीं सकता। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, दो आप अंदर भी स्थित हो बाहर भी स्थित हो, फिर भी आपके दर्शन करना बहुत मुश्किल है। It's not so easy। अंतर बहिरवस्थितम। इसके उपरांत अगले वर्ष में कहती है महारानी कुंती, माया जवनिका चन्नम अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे गूढ़दिशा नटो नाट्यधरो यथा। कि भगवान आप समक्ष हो हम सबके, और इतना अच्छा नृत्य करते हो, इतना अच्छा ड्रामा करते हो, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो कि ओरिजिनल व्यक्ति कौन, ही समझ में नहीं आता। हु आर यू अल्टीमेटली, कौन हो आप। बड़े बड़े मुनि ज्ञानी लोग आपको नहीं समझ पाए, है ना। कारण क्या है, क्यों नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं। तो कहते हैं, माया जवनी का अच्छा, माया के पर्दे हैं सामने आंखों के, इस कारण से चाहते हुए भगवान को हम नहीं देख पाते हैं। दैट्स द लिमिटेशन वी हैव गॉट। और महारानी कुंती अपनी अयोग्यता के विषय में नेक्स्ट वर्स में बोलती हैं, जो कि लास्ट वर्स था लास्ट क्लास का। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योगा विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। कि मैं तो एक स्त्री हूँ, स्त्री होने के नाते भगवान में कैसे आपको देख सकती हूँ, क्योंकि आप तो किसके विषय हैं, जो परमहंस हैं, मुनि हैं, अमल आत्माएं हैं। उनके लिए एक्चुअली भक्ति योग का ये पूरा सिद्धांत बताते हैं। तो मेरी ऐसी स्त्री कैसे आपको देख सकती है। स्त्री की अयोग्यता होती है आध्यात्मिक पथ के अंदर, लेकिन अयोग्य होने के कारण कैसे देख सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं भक्ति की महानता। भक्ति की महानता है कि कोई कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, भगवान उस तक पहुंच सकते हैं। हम अपनी अयोग्यता से भगवान तक नहीं पहुंच सकते, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर भगवान अपने आप को हम तक पहुंचाना चाहें, कृष्णा वांट्स टू कम टू अस ना, तो फिर काम आसान हो जाता है। तो यही महारानी कुंती भगवान के कंपैशन के इन्वोक करते हुए, करुणा को एक जागृत करते हुए, भगवान की करुणा को आकर्षित करते हुए, एक्चुअली करते हुए ये बात बोल रही हैं कि भगवान मैं तो स्त्री हूँ, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, जान सकती हूँ। और फिर ये आज की प्रार्थना शुरू करेंगे। महारानी कुंती अब प्रार्थना कर रही हैं और भगवान को सबसे पहले फिर से प्रणाम करती हैं। भगवान की आइडेंटिटी का डिस्क्रिप्शन आता है, भगवान के अ, कौन है भगवान, हाउ डू यू से हु इज कृष्णा, भगवान को कैसे डिफाइन करेंगे हु इज कृष्णा। तो यहाँ पे इस वर्ष के अंदर आप देख सकते हैं। तो यहाँ महारानी कुंती कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तात्पर्य, किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार
अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम महत्व की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करते हैं, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वह बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पूरी भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का भी नहीं कर सके। अतः भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाते। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। व्रज में वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी संतान सनातन लीलाओं का एक नमूना है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गौओं के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदय हैं, जिनका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ नहीं, कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गौरक्षा। जहाँ इन दोनों का अभाव रहता है वहां भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। तो हम इस बात से देखते हैं, समझ सकते हैं इस बात से, जब हमने प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ा कि भगवान को पहले संबोधन किया गया है। संबोधन मतलब एड्रेसिंग द कृष्ण। तो कैसे कहते हैं, महारानी कुंती कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। तो भगवान के मदर फादर क्लियर करते हैं कि वासुदेव नंद महाराज ये कौन है, भगवान के माता पिता हैं। और आगे भी संबोधन कर रही, कह रही नंद गोप कुमार आया। कोई कह सकता है ना कि दो दो पिता कैसे हो सकते हैं। तो भगवान ने, और ये जो कभी भी संबोधन करते हैं तो संबोधन करते समय बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट पहलू पे विचार करने के लिए ना ये सारे संबोधन है। और प्रभुपाद ने भी वही बात को वो किया हुआ है, एम्फसाइज किया हुआ है। किन बातों को, तो ध्यान से समझिएगा। तो क्या एम्फसाइज कर रहे हैं कि देखो वसुदेव और देवकी ने ना जन्म दिया भगवान को, लेकिन भगवान ने वास्तविक रूप से अपनी बाल लीलाएं किनको दिखाई, नंद बाबा और यशोदा माता को, इनको दिखाया वास्तविक। तो वासुदेव देवकी तो जन्म लिए, लेकिन वो बहुत अ, अतृप्त थे इस बात से कि हमने कभी भी कृष्ण की बाल लीलाओं को नहीं देखा, जिसका सौभाग्य नंद महाराज और यशोदा माता को प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि भगवान अपने भक्तों पे उनकी इच्छाओं के अनुसार उन पे बहुत असीम कृपा करते हैं, बहुत असीम कृपा करते हैं। खास करके कुंती रानी ये बात अपने ही कॉन्टेक्स्ट से बहुत रिलेट करके बताएंगे अभी आगे जाकर के, जब हम 23वें वर्ष में नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसमें 23वें वर्ष में जब जाएंगे तो आप इस बात का वर्णन करती हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं और मुझ पे ज्यादा कृपा की इन कंपैरिजन टू जो कृपा वो देवकी पे कर सकते थे। देवकी भी असहाय थी और मैं भी असहाय हूँ, दोनों असहाय हैं, कुंती रानी भी असहाय है और देवकी भी असहाय थी। लेकिन एक फैक्टर क्या था देवकी के साथ कि देवकी के हस्बैंड थे, हस्बैंड मतलब उनके पति थे, तो उतनी असहाय नहीं थी जितनी कुंती थी। कुंती ज्यादा असहाय थी। कुंती विधवा भी थी, साथ ही साथ 5 बच्चों के साथ थी।
तो इसीलिए भगवान ज्यादा कृपालु देवकी के मुकाबले कुंती पे थे। और एक बात और महत्वपूर्ण है जो समझनी चाहिए, कि हम 23rd में और डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे किस प्रकार से महारानी कुंती के ऊपर भगवान ने कैसे कैसे क्या क्या कृपा की। वो डिटेल विषय है, नेक्स्ट क्लास में जरूर उसको करेंगे। लेकिन अभी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान श्री कृष्ण, जैसे प्रभावी परपट के अंदर कह रहे हैं कि कृष्णा इज मोर कंपैशनेट देन लॉर्ड रामचंद्र। उस कंपैशन का कारण क्या है? एक कंपैशन होता है कि भगवान बचाते हैं, है ना, एक कंपैशन तो हम समझते हैं कि भगवान हमें बचाते हैं। लेकिन और भगवान का सबसे बड़ा कंपैशन है जो लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आता है। वो क्या है? कि भगवान अपनी लीलाओं को हमारे समक्ष प्रदर्शित करते हैं, है कि नहीं? इसीलिए देखिए, ये बात विशेष रूप से यहाँ पे प्रभुपाद भी मेंशन कर रहे हैं कि ये देखिए लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं, है ना, अधिक दयालु हैं। क्या कारण है दयालुपन का भगवान का? क्योंकि भगवान राम ने कभी भी अपनी बाल लीलाएं नहीं दिखाई, है ना, बाल लीलाएं नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं दिखाई। तो भगवान की करुणा है, भगवान अपने पर्सनल लाइफ को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, है कि नहीं? बाकी अवतार हो सकता है ना दिखाएं, हो भी तो ना दिखाएं, या तो हम तक पहुंचे ही ना, प्रकाशित ना हो भी हो घटना, लेकिन हम तक ना पहुंची हो, हमको ना उसकी खबर हो। तो ये भगवान की करुणा होती है जब भगवान अपनी लीलाओं को प्रकाशित करते हैं इस संसार के समक्ष। इसीलिए भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम का तो एक कह सकते टाइटल मिला ही मिला है, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत करुणामय भी माना गया है। इसीलिए हम सब जब प्रार्थना करते हैं, हम सब ये बात बोलते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। हम कभी ये नहीं कहते हे कृष्ण करुणा बिंदु, भगवान आप करुणा के बिंदु हो, आप करुणा के क्या हो? सिंधु हो, आप करुणा के सिंधु हो। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि भगवान की करुणा किस प्रकार से होती है। तो एक तो हम देखेंगे आगे कि एक रक्षा के सेंस में होती है कि भगवान रक्षा करते हैं, महारानी कुंती की रक्षा की उन्होंने, आगे बताएंगे महारानी कुंती स्वयं। और दूसरी कि भगवान अपनी लीलाओं को हमारे समक्ष प्रकट करते हैं, कि भगवान की बहुत 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 बड़ी कृपा है कि नहीं? नहीं तो हमें अगर ये लीलाएं नहीं भगवान प्रकट करते संसार के आगे, तो हम कैसे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ पाते हैं? है कि नहीं? हम सबको थोड़ा रस चाहिए, आनंद चाहिए, और उसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसी वस्तु के अंदर वो आनंद मिलना चाहिए जिसका आनंद सीम हो, अनंत हो। इस संसार का कोई भी आनंद बहुत सीमित होता है, कोई भी आनंद उठा लो, खाने पीने सोने घूमने, कोई भी चीज उठा लो, बहुत सीमित होता है। लेकिन भगवान का जो आनंद है ना, जो भगवान आनंद प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, वो असीम है, असीम अनंत है, उसका अंत नहीं। इसीलिए ये कह रहे हैं, किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, है ना, इसलिए भगवान को ऐसे संबोधन किया गया है। दूसरा संबोधन भगवान को दिया गया है गोविंद के नाम से, गोविंद। और गोविंद नाम का अर्थ क्या होता है? कि गोविंद नाम से भगवान गौवों और ब्राह्मणों, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ब्राह्मण का गौवों के प्रति विशेष श्रद्धा है। तो इसका अर्थ क्या है? कि हमें इन दोनों की बहुत रक्षा करनी चाहिए, ब्राह्मण और गौों की। देखिए, गौ रक्षा तो बहुत हो रही है, गौ रक्षा होती भी है, अगर आप जानते होंगे, गौ रक्षा बहुत सारे स्थानों पे होती है। लेकिन हम सारा मूवमेंट अगर आप देखेंगे, ये कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, इसका प्रमुख लक्ष्य है ब्राह्मणों की रक्षा। पहला, ब्राह्मण, मैं वो ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ जो जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है, बट हम भक्तों की बात कर रहे हैं, क्योंकि भक्तों का क्या है, उनके अंदर स्वाभाविक भक्ति करते करते ब्राह्मण गुण आ ही जाते हैं। तो ब्राह्मण रक्षा, गौ रक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है कम्युनिटी के अंदर ना। ऐसे भक्तों की खूब रक्षा की जाए, उनको हेल्प किया जाए, उनको सफिशिएंट जो सपोर्ट है वो दिया जाए, एनकरेजमेंट दी जाए, जिससे कि वो इस ब्राह्मणिकल या ब्रह्म संस्कृति को, ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखें। क्योंकि भगवान इन दोनों चीजों से बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मण संस्कृति से और गौरक्षा से। और प्रभुपाद आगे लास्ट टाइम लिख रहे हैं, जहाँ इन दोनों का अभाव रहता है वहाँ भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते, अभाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए देखिए, अगर प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे हम आ जाएं, तो हम ये देख सकते हैं कि गौ रक्षा के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा धन दे सकते हैं, या हम इसका थोड़ा प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों को सजग बना सकते हैं। और ग्राउंड पे जाकर के शायद भी हम में से कोई होगा जो गौ रक्षा कर पाए। इसके लिए हमें एक अच्छे से पता होना चाहिए गौ रक्षा कैसे की जाए, क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे किया जाए। तो फॉर ऑल ऑफ अस,
स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स एंड वेरियस अदर प्लेसेस, ये कठिन हो सकता है, इतना आसान नहीं है गौ रक्षा करना। लेकिन हाँ, ब्राह्मण संस्कृति का जरूर कार्य कर सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति का मतलब क्या है कि हम सब ऐसे, अभी देखिए ये तो बहुत दो बातें अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि गौ रक्षा और ब्राह्मण संस्कृति कोई अलग अलग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स है, नो। वो आपस में बहुत डीपली इंटरलिंक्ड है। लेकिन अभी की अवस्था में अगर हम चाहें तो इमीडिएट कार्य कर सकते हैं, ब्राह्मण संस्कृति के ऊपर कर सकते हैं, और वो भी हम अपने ऊपर कर सकते हैं, जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति को समझें, प्रयास करें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और जो ब्राह्मण के अलग अलग गुण होते हैं, उन गुणों को अपने अंदर विकास करने का प्रयास करें। उससे क्या होगा, हम थोड़ा बहुत ब्राह्मण संस्कृति को पहले समझेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, और फिर हो सकता है फिर उसका प्रचार प्रसार करके उस संस्कृति को बनाने का पूरा प्रयास करें। तो बहुत महत्वपूर्ण है ब्राह्मण संस्कृति या गौ रक्षा, इनके ऊपर हमें काफी जोर देना चाहिए, बल देना चाहिए। जहाँ पे कहीं भी हम हैं, हमें वहां रह करके इसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन भी देना चाहिए इन बातों को, है ना। तो ये होने के बाद हम महारानी कुंती भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करेंगे। तो देखिए, प्रार्थना करने की भी शैली होती है। जब कभी भगवान के समक्ष जाएं तो सबसे पहले प्रणाम करते समय भगवान के आगे शीश झुकाया जाए, सर झुकाया जाए, उनको प्रणाम किया जाए भगवान को। इसीलिए जब आप नमः नमः कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, नमो नमः कहते हैं, तो सीधा अर्थ इसका क्या है कि आपने अपना शीश झुका दिया और अपना सर भगवान के समक्ष नीचे कर दिया। नमो नमः बोलने से, नमस्ते बोलने से भी चलता है वो। लेकिन इसके बाद क्या करना चाहिए जब आपने सरेंडर कर दिया, ये सरेंडर के लक्षण होते हैं पहले तो, कि आपने अपने आपको, सर को हमने भगवान के समक्ष झुका दिया। तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, हाउ इट गोस टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज नमः पंकज नाभ है ना, बहुत सुंदर है। आप अपने स्थान पे रह के इसको रिसाइड कर सकते हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। तो भगवान के यहाँ पे सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है कि नहीं, स्वरूप का वर्णन किया गया है। जो भगवान का स्वरूप है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबको जानना कि कैसा है स्वरूप भगवान का, क्योंकि ऐसे स्वरूप को हमने नहीं देखा कभी, है कि नहीं। और फिर अगर हम किसी को हमें स्वरूप बताए, तो हमें कुछ ऐसा बताने की कोशिश करेगा व्यक्ति, जिससे कि हम तुलना कर सकें, तुलना करके समझ सकें, क्योंकि हमने देखा तो है नहीं भगवान को, फिर भगवान दिखते कैसे हैं। तो अच्छा ठीक है, फिर भगवान के हमने डीटीज देखे हैं, हमने पेंटिंग्स देखी भगवान की। लेकिन वास्तविक रूप से अगर सामने सामने किसी ने भगवान को देखा है, जैसे महारानी कुंती ने सामने सामने देखा है, तो वो डिस्क्राइब कर रही है भगवान कैसे हैं। क्या बता रही हैं, नमः, मैं प्रणाम करती हूँ किसको, पंकज नाभाय। नाभि का वर्णन आता है यहाँ पे। नाभि, भगवान की नाभि कैसी है, एक पंकज के एक पेटल के समान है, पंकज के दल के समान है कि नहीं। जो लोटस पेटल होता है, कमल का दल होता है, उसके समान है, बड़ा सुंदर होता है कभी ध्यान से देखें तो उस समान भगवान की नाभि है। फिर पंकज मालिनी, भगवान ने माला डाल रखी है पंकज की। और पंकज नेत्राय, आंखें कैसी, बहुत सुंदर है भगवान की, बड़ी बड़ी आंखें, और पंकज के दल के समान। और पंकज आंग्रय, ये भगवान के चरणों में भी कैसा है, पंकज के निशान है। अब इसमें बहुत बहुत सारी शिक्षाएं छुपी हैं। पहली शिक्षा क्या है कि भगवान का ये तुलना ये पंकज के साथ क्यों किया गया है। क्योंकि पंकज या जो लोटस होता है ना, बहुत ही सुंदर माना जाता है, बहुत ही सुंदर होता है। इसलिए संसार की वैसी कोई भी भौतिक वस्तु भगवान की सुंदरता से मैच नहीं कर सकती। लेकिन सबसे बेस्ट कोई चीज अगर मिल सकती है तो पंकज मिल सकता है, जो उसकी तुलना भगवान की कर सकते हैं। इसलिए भगवान की कभी भी तुलना या गुणगान हमेशा उत्तम श्लोकों में किया गया है। उत्तम श्लोक, बेस्ट, जो भी बेस्ट ऑफ द चॉइसेस वर्ड्स, सबसे बेस्ट वर्ड्स जो सिलेक्ट करके भगवान को ग्लोरीफाई कर सकते हैं, उन वर्ड्स में किया जाता है। सुंदरता की बात आएगी तो भी किया जाता है। अब देखिए, ये तुलनात्मक तरीके से जो भगवान का रूप की महिमा स्थापित की जाती है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको हमें सीखना चाहिए कि क्या इसमें महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मान लीजिए हम तुलना करें, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कि मान लो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि नहीं, या मान लो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलता है ना, कि मैं तुम्हारी सुंदरता के बारे में क्या बताऊं, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, इतनी सुंदर हो तुम कि जो भैंस भी है ना, तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है कि नहीं। बताओ वैसी तुलना कैसी लगेगी आपको सुन करके। तुलना ठीक है कि नहीं, तुलना तो एकदम ठीक है, कोई गलत तो उसने बोला ना, ये तुलना एकदम अच्छी है भाई। और गलत स्टेटमेंट में कहीं कोई गलती नहीं है।
भैंस कुछ नहीं है तुम्हारे आगे, भैंस तो मतलब कुछ भी नहीं, तुम इतनी सुंदर हो कि भैंस तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं लगेगी। तो ये तुलना शोभा नहीं देगी। किसी उत्तम उत्तम श्लोक या उत्तम बेस्ट ऑफ द वर्ड्स में नहीं कह सकते, दिस इज नॉट द बेस्ट ऑफ द वर्ड, जिसमें कि ये तुलना की गई है। बोला सही है, गलत नहीं बोला है, लेकिन तुलना का जो रेफरेंस पॉइंट लिया है वो सही नहीं था। तो फिर भी बेस्ट चीज जो संसार में हम उठा सकते हैं, जो भगवान की तुलना कर सकता है संसार में, वो पंकज कर सकता है ना, पंकज कर सकता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो बाबू प्रपात पर नहीं बताएंगे, कि महारानी कुंती ने चरणों से भगवान की तुलना नहीं शुरू, चरणों से गुणगान शुरू नहीं किया। ये महत्वपूर्ण है, चरणों से गुणगान नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बड़ी हैं, बुआ है ना। तो बुआ है तो कृष्ण भी एम्बेरस हो जाते हैं, कृष्ण एम्बेरस हो जाते हैं, यदि बुआ जी आप क्या कह रहे हो, आप चरणों से शुरू कर रहे हो। तो नो, नॉट द नॉट द फीट। तो उन्होंने किससे शुरू किया? नाभि से शुरू किया। पंकज नाभाय, पंकज मालिनी, पंकज नेत्राय, और लास्ट में कहती हैं पंकजांग्रय, आपके चरण कैसे हैं? पंकजांग्रय। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्रभा की परपट से, और एक बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट हम उठाएंगे, उस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे इसमें से। देखिए प्रभात क्या करें, कह रहे हैं कि जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनका चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरणों के तलवे में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। है कि नहीं? तो इसका तात्पर्य थोड़ा पढ़ेंगे। तो संदीप भाई आप पढ़ सकते हो तात्पर्य? यस। यस पढ़ो। भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न रखता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह हैं। भले ही भगवान हम में से एक जैसे रखते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती हैं, क्योंकि वह स्त्री हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु, तीनों द्विज जातियों के नीच संतानें, परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषयों को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वह भगवान को अर्च विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंदियों समेत समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। चूंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सतत होते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य में कमरवत गड्ढे, नाभि में कमर नार अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्च विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं, यथा मन के भीतर बना रूप, मिट्टी का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बार पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। भगवान ने इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों को उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं। अतएव भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा जुट बंदियों पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वो विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वथा ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों या शूद्र अथवा उनमें भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने पूजा मंदिर की अवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्ष स्थल तथा मुख तक पहुंचे।
उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नहीं। इसमें पहले तो भगवान के बॉडी के जो पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन आता है, उसमें अलग अलग बातें बताई गई हैं। नाभि से भगवान के पूरा संसार एक तरह से प्रकट हुआ है कि नहीं। और उसमें भी नाभि से निकले हैं स्वयं ब्रह्मा, और फिर शिरोदक्षाय विष्णु, है ना। इस प्रकार से अलग अलग चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहले तो ये मंदिर में भगवान के डिटीज की पूजा होती है ना, विग्रहों की पूजा होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हम भगवान को नहीं देख सकते। भगवान इस प्रकृति से परे हैं। लेकिन जब भगवान हमारे समक्ष होते हैं, है ना। देखिए, मूर्ति पूजा में और अर्चा विग्रहों की आराधना में फर्क होता है। देयर इज डिफरेंस। मूर्ति वो चीज होती है निर्जीव होती है, इसके अंदर कोई शक्ति नहीं होती है, कोई इसमें कुछ भी नहीं होता एक्चुअली, बस पत्थर है और कुछ नहीं है। तो ये मूर्तियां कहाँ दिखेंगी? जैसे आपको चौराहों पे दिख जाएंगी, या कहीं पे किसी सभागार में दिख जाएंगी। तो होता है जब कोई अ, बड़ा राजनेता होता है, उसका जो जन्म दिवस आता है, उसको माला वाला पहनाते हैं लोग, उस मूर्ति को पहनाते हैं। साल भर फिर क्या होता है, प्रभात बताते हैं, वही जो चौराहे पे खड़ी मूर्ति है, उसके ऊपर जानवर उसको गंदा करते हैं, कौवे हुए आके उसको गंदा कर देते हैं। और फिर साल में एक बार उसको साफ करते हैं। साफ कौन करता है? झाड़ू लेकर के आता है जो जमादार होता है, वो उन्हीं के चेहरे पे झाड़ू मारता है, उसको क्लीन करता है। और फिर माला शाम को पहना दिया जाता है कि चलो जी, इन राजनेता जी का आज क्या था, इस बड़े महापुरुष का क्या था, आज जयंती थी। इसको बोलते हैं मूर्ति। लेकिन अर्चा विग्रह अलग होते हैं। अर्चा विग्रह वो होते हैं जिनकी हम आराधना करते हैं। आराधना, अर्चा, अर्चा है ना, वो अर्चा, अर्चा अवतार है भगवान को, उनकी आराधना की जाती है, उनकी सेवा की जाती है, तो हम सेवा करते हैं। इसलिए हम दो टाइम, आप देखोगे ना, रात में दिन में दो बार भगवान का श्रृंगार होता है। तो 6 से 7 बार भोग लगते हैं, 6 से 7 बार आरती होती है भगवान की। इतने सारे कार्य जो मंदिर के होते हैं, उसके केंद्र बिंदु भगवान स्वयं होते हैं। तो भगवान जो ईश्वर मंदिर में विराजमान है, वो मूर्ति नहीं है, इज अ पर्सन, व्यक्ति है। और जब लोग थोड़ा आध्यात्मिक उन्नत होने लगते हैं ना, तो देख पाते हैं कि वो जो विग्रह हैं, वो कैसे हमारे साथ जीवन में आदान प्रदान करते हैं, कैसे हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, कैसे हमारे जीवन में वो हस्तक्षेप करते हैं। और आप देखोगे, अगर आपको थोड़ा लगाव होगा विग्रहों से, कई बार आपको स्वप्न में भी वो दिखेंगे, है ना। विग्रह स्वप्न में भी दिखते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कि विग्रह बहुत 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 रेसिप्रोकेट करते हैं अगर उनकी सेवा करें तो। लेकिन घर में भी विग्रह होंगे ना, अब देखिएगा रात में स्वप्न भी आएंगे आपको कई बार वो विग्रह। तो कहने का मतलब है, भगवान होते हैं, भगवान हैं, तो मूर्ति में और अर्च्य विग्रहों में फर्क होता है, पहली बात। और भगवान ये प्रॉपर रिकमेंड भी कर रहे हैं कि जो थोड़ा अल्प ज्ञानी लोग होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं, या उनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, उनको क्या करना चाहिए? उनको वास्तविक रूप से जाना चाहिए मंदिर में, और जाके वो भगवान के दर्शन करने चाहिए। उसका मतलब कि हम सबको जाना चाहिए, एक प्रकार से देखना चाहिए। हमें इन लाइन बहुत एलिवेटेड हैं, हमें मंदिर में दर्शन की आवश्यकता नहीं है, नहीं, हमको करना चाहिए। नहीं तो फिर आज तो इंटरनेट और कई सारी चीज़ों की व्यवस्था मिल गई लोगों को, तो घर पे भी कर सकते हैं। और सामने सामने दर्शन का एक बहुत अलग महत्व होता है। जब हम कभी आए, अकेले में आए, और अकेले मतलब कहने मतलब ऐसे समय आए जबकि हम थोड़ा मेडिटेट कर सकें भगवान के ऊपर। क्योंकि अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो मेडिटेशन के बारे में चर्चा करेंगे, कि कैसे हम मेडिटेट करते हैं भगवान के ऊपर। हमारा प्रोसेस भी मेडिटेशन बेस्ड है। हमारा भी प्रोसेस मेडिटेशन बेस्ड है। हम भी ध्यान लगाते हैं भगवान पे, भगवान के विग्रहों पे ध्यान लगाते हैं, भगवान के पूरे के पूरे दिव्य शरीर पे ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान कैसे लगाते हैं, आइए थोड़ा सा आज इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा स्कंद है भागवतम का। और भगवान कपिल देव अपनी मदर देवहूति को ये शिक्षाएं दे रहे हैं। और शिक्षाओं में वो बता रहे हैं कि कैसे एक भक्त को ध्यान, धारण और समाधि, ये सब अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो योगी क्या करते हैं? योगी उस चीज को अंदर हृदय में विजुलाइज करते हैं, इन देयर हार्ट, योगी। क्योंकि उनकी मेडिटेशन में क्या है कि उनका मन, इंद्रियों पे, प्राणवायु पे बहुत भयानक कंट्रोल होता है, बहुत ही अच्छा कंट्रोल है उनका। तो दे कैन विजुलाइज दैट फॉर्म विद इन,
बट प्रभुपाद कहते हैं कि वही सेम फॉर्म जो अंदर विजुलाइज करते हैं वही सेम चीज हमारे सामने भी होती है। तो देयर इज नो डिफरेंस, जो अंदर आप देख रहे हैं और जो आप बाहर देख रहे हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस ऑन दैट फॉर्म। तो हम जब क्या कर सकते हैं कि जब हम भगवान के विग्रहों के दर्शन करते हैं तो ये सारी मेडिटेशंस को उनके सामने रख सकते हैं। जैसे कि भगवान के चरणों से शुरू करते हैं, पहले तो दर्शन करना। भगवान के कभी भी दर्शन करते हैं तो नॉर्मली लोग सबसे पहले देखते रहे कितने अच्छे अच्छे कपड़े डाल रखे हैं भगवान ने, कितने अच्छी ड्रेसिंग की है, चेहरा कैसा है, कृष्ण कितने मुस्कुरा रहे हैं, बंसी कितनी अच्छी पकड़ रखी है भगवान ने। तो ऐसे ऐसे लोग विजुलाइज करते हैं। बट एक्चुअली में कृष्ण इज ऑब्जेक्ट ऑफ अवर मेडिटेशन, इज ऑब्जेक्ट ऑफ अवर लव। एंड व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द टोज, भगवान के चरणों से शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इट्स अ वेरी डीप मेडिटेशन, एक्चुअली बहुत डीप मेडिटेशन होती है। उसी मेडिटेशन को हम थोड़ा सीखेंगे आज। क्या है वो मेडिटेशन? जब चरणों पे देखते हैं तो क्या सोचते हैं? कई बार भक्त भगवान के सामने खड़े होते हैं, समझ में नहीं आता है कि मैं क्या सोचूं, क्या कहूँ, क्या बताऊं। हर बार आता हूँ वही बात बोलता हूँ भगवान को। और भगवान भगवान जानते हैं हम क्या बोलने आए हो। तो भगवान हमेशा चाहते हैं कि ब्रिंग सम एवर फ्रेश रिलेशन, कुछ नया एंगल लेके आओ रिलेशन के अंदर, कुछ नया मोड़ लेकर के आओ, कुछ नई चीज लेकर के आओ जिससे कि आप रेसिप्रोकेट करना चाहूँ मैं तुम्हारे साथ। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें मेडिटेशन करना चाहिए भगवान की एक एक बॉडी पार्ट्स के ऊपर बड़े ध्यान से। तो चलिए हम शुरू करते हैं चरणों से। ये सुंदर, बहुत ही सुंदर वर्स है जो भगवान के चरणों का मेडिटेशन है। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तबिलसन्नखचक्रबाल ज्योत्स्नाविराहत महत्हृदयान्धकारम्। बहुत सुंदर वर्ष है। सो यस, बस ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसका। गो अहेड। Uh, the devotee should first concentrate his mind on the lotus feet, which are adorned with the mark of thunderbolt, a god, a banner, and a lotus. The splendor of their beautiful ruby nails resemble the orb of the moon and disperse the thick gloom of one's heart. कितना महत्वपूर्ण है देखिए। संस्कृत से बहुत अच्छा समझ में आता है। तो कह रहे संचिंतित भगवत चरणारविंदम। संचिंतित मतलब पूरा कंसंट्रेशन लगाना चाहिए अपने को, कंसंट्रेशन के साथ। किस पे? भगवान के चरणारविंदम, उस पे लगाना चाहिए। क्या उस पे ध्यान लगाओगे? आप बोलोगे मैं तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। नहीं, अब मन में थोड़ा सा फोकस करो। भगवान के चरणों में ना जो तलवा है उस पे ये सारे निशान होते हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर भूल रहा हूँ, एक में शायद 11 होते हैं एक फीट में, दूसरे में 9 या 11 या 8। 11 8 या 11 7 ऐसे कुछ होता है। 18 19 साइन है भगवान के दोनों, लेफ्ट और राइट इसमें फीट के। तो क्या क्या है मुझे मेजोरिटी मेजर वंस बताया गया। वज्रांकुश ध्वजरोरुहम्। तो इसमें क्या है? वज्र। वज्र मतलब जानते हैं थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट है ना, वो आगे आएगा भी, थंडर बोल्ट का भी आएगा, वर्णन आएगा। वज्र। अंकुश, अंकुश होता है जो हाथियों को रोकने के लिए, हाथी के ऊपर महत बैठता है तो हाथी के पागलपन को रोकने के लिए उसके सर पे ऐसे मारता है तो हाथी रुकता है। हाथी को कंट्रोल करने के लिए होता है बेसिकली अंकुश। ध्वज, ध्वज झंडा होता है, आपने देखा होगा झंडा होता है, झंडे झंडे का निशान है। और सरोरुह लांछनाढ्यम, है ना, तो कमल का निशान भी है ना, कमल का निशान, ये सारे निशान भगवान के चरणों में। फिर उत्तुंग रक्त बिलसन्नक चक्रवाल। और भगवान के जो बहुत सुंदर जो चरणों के रेड रेड मार्किंग्स हैं उसमें नाखून का वर्णन आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। नाखून क्या है? भगवान के एक एक नाखून कैसे दिखते हैं? जैसे एक मून है ना, चंद्रमा, पूर्णिमा का मून है, कभी देखेंगे आप पूर्णिमा के रात का चंद्रमा, तो वैसा एक चंद्रमा भगवान के एक जो उंगली है ना, एक उंगली के नाखून है उसके समान है। तो आप सोचो 10 10 मून, 10 10 मून्स आर देयर इन द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। अब इन मून्स पे आप मेडिटेट करोगे तो मून्स का कार्य क्या होता है? मून रात के अंधकार को खत्म करता है। उसी प्रकार से हम सबके हृदय के अंधकार को खत्म करने की शक्ति है भगवान के चरणों में। कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है। अगर आप बस भगवान के चरणों पे ही ध्यान लगाओगे ना, है ना, तो आप ये जान जाओगे कि भगवान के चरणों में इतनी शक्ति है कि हमारे हृदय के अंधकार को क्या करती है? छिन्न छिन्न कर देती है, तोड़ देती है। एक और सुंदर महिमा है भगवान के चरणों में, देखते हैं क्या है। यशानिःसृत सरसि प्रवरोदेकेन तीर्थेन मूर्धन्याधिकृतेन शिव शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः शमशैलनिसृष्टवज्रम्।
ध्याये शिरा भगवत चरणारविंदम। यस तो। The brass Lord Shiva become or the more brass by pouring on his head the holy water of Ganges, which has its source in the water that was the lotus feet. The Lord's feet act like thunderbolt heard to shatter the mountain of sin stored in the mind of the meditating devotee. One should therefore meditate on the lotus feet of the Lord for a long time. यस, द ब्लेस लॉर्ड शिवा। भगवान शिव का नाम ही शिव क्यों है? क्योंकि बहुत ऑस्पिशियस है। शिव मतलब बहुत शुभकारी। वो और शुभकारी हो गए किस कारण से? क्योंकि उन्होंने चरणों पे गंगा जी को धारण किया है। आप सब जानते हो कि स्टोरी कैसे गंगा ऊपर से विरजा सागर से आई और कमंडल, और कमंडल के बाद जटाओं में शिव जी के। तो शिव जी वैसे ही बहुत शुभ है, वेरी शुभ है, बहुत शुभ है। लेकिन उनकी शुभत्व को और बढ़ा दिया किस चीज ने? भगवान के चरणों से निकली वाली जो गंगा होती है ना। कई लोग ऐसे, कई लोक संगीत भी हैं जिसमें सरल से हिंदी भाषा में भी ऐसा बड़ा सुंदर कविता बनाया गया है। हरिदास जी ने बनाया है, भगवान के बड़े भक्त रहे हैं। हमारे संप्रदाय से नहीं बट बाहर से, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा भजन है ना। तेरे चरणों से निकली गंगा, भगवान तेरे चरणों से निकली गंगा, जिसने दुनिया को तारा, है ना। मुझे दैट स्टेट लाइन याद नहीं आ रही है। ऐसे चरणों में मैं शीश झुकाऊं गोविंद, मैं तेरे चरणों में शीश झुकाऊं। वैसे मैं भगवान आपके चरणों में क्या करूं? सर झुकाता हूँ, क्योंकि आपके चरणों से जो निकली गंगा उसने पूरे संसार को पावन किया है, शुद्ध किया है कि नहीं। और दूसरा चीज, भगवान के चरण एक वज्र के समान कार्य करते हैं हम सबके जीवन में। अगर मेडिटेट करते हैं भगवान के चरणों पे, तो जितने भी पाप हमारे मन में भरे पड़े हैं, और पाप छोटे मोटे नहीं, पहाड़ के पहाड़ पहाड़ के पहाड़ जो पाप हैं, उस पे एक जोर का वज्र जैसे मारते हैं ना, उतना जोर का वज्र मारा है भगवान ने इस रूप में अपने चरणों के द्वारा। तो सारे पाप भक्तों के क्या होते हैं? एक झटके में नष्ट हो जाते हैं, फिनिश। दैट्स द बेनिफिट ऑफ मेडिटेटिंग ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। और आगे बढ़ते हैं, भगवान के जानू पे आ जाते हैं। जानू का मतलब होता है कि अपने लोटस फीट से लेके घुटने तक जो बीच का पार्ट होता है ना, जिसे इंग्लिश में काफ बोलते हैं, तो वो वाला पार्ट। तो इसके बारे में आ रहा है। जानू जलज लोचनाय जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवंदित विधातु और निधाय कर पल्लव रोचिषायत समलालितम हृदय विभोर अवश्य कुर्यात्। तो बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं, बढ़िया। The yogi should fix in his heart the activities of Lakshmi, the goddess of fortune, who is worshipped by the demigods and is the mother of the Supreme Person, Brahma. She can always be found messaging the wrecks and the things of the Transcendental Lord, very carefully serving him in this way. हाँ, तो भगवान के जब जानू ये वाले पाठ को देखें, क्या हमें मेडिटेशन करना चाहिए, क्या ध्यान लगाना चाहिए कि यही वो चरण हैं जिनको स्वयं माता लक्ष्मी देवी मसाज करती हैं। वो माता लक्ष्मी देवी कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े लोग उनकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। अब डेमीगॉड्स या देवताओं को चलो हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अब इसी जगत में देख लो, दीपावली के दिन इतनी पूजा करते हैं लोग। गणेश हैं, गणेश की साथ लक्ष्मी देवी को बैठाते हैं कि शुभ लाभ घर पे लिखा जाए। लक्ष्मी जी की विशेष पूजा होती है घरों में, है कि नहीं, ताकि लक्ष्मी आए, ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी आए। वो लक्ष्मी क्या कर रही हैं? वो भगवान के चरणों को दबा रही हैं। इस प्रकार से हमें मैसेज मेडिटेट करना चाहिए, शुड मेडिटेट। माता लक्ष्मी मेडिटेट करती हैं, वो फॉर्म है भगवान का चरण। अब देखिए जांगों पे आ जाते हैं। पुरु सुपर्णा भुजयोरतिशोभमान ओजो निधि तसिका कुसुमावभासो व्यालं विपित्त वरवाससि वर्तमान कांची कलापवरितं विनितम्ब बिम्बम। यस। Next, the yogi should fix his mind in meditation on the personality of Godhead things, the storehouse of all energy. The Lord thing are it is brew like the luster of the
rancid flower and appear most graceful when the road is carried on the shoulder of Garuda. Also, the yogis should contemplate his rounded hip, which are encircled by the girdle that rest on the ex- uh, execute yellow silk cloth and extend down to the his ankle. हम्म। क्या करना चाहिए नेक्स्ट मेडिटेशन? भगवान की जांघों पे ध्यान देना चाहिए। जांघें भगवान की सफेद रंग की हैं, व्हाइटिश ब्लू, और जैसे कि लिनसीड फ्लावर होता है वैसे। और कैसे? इन अपीयर्स मोस्ट ग्रेसफुल, और अच्छे लगते हैं भगवान देखने में जब भगवान गरुड़ के ऊपर क्या करते हैं, सवार होकर के जाते हैं। फिर भगवान के बॉडी के पीछे पार्ट्स पे बता रहे हैं वो ध्यान देने के लिए। और उस पे क्या है, बहुत सुंदर सी गर्डल बेल्ट होती है जो डाली गई है येलो धोती के ऊपर। सो दैट्स अ मेडिटेशन दैट डिवोटी कैन हैव, है ना, वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं नाभि के ऊपर। नाभि हृदय भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्रात्मयोनिधिषणाखिल लोक पद्मम पीयूषम हरिन्मणिवृष्यस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारमयुगौरम्। The यस। yogi should then meditate on his moon-like navel in the center of his abdomen. From his navel, which is the foundation of the entire universe, sprang the lotus stem containing all the different planetary systems. The lotus is the residence of Brahma, the first created being. In the same way, the yogi should concentrate his mind on the Lord's nipple, which resemble a pair of most extinguished emerald and which appear whitish because of the rays of the milk white pierced necklace adorning his chest. यस, तो नेवल नाभि भगवान की। तो नाभि हमें हो सकता है कि वह दर्शन नहीं होती है, ठंड में तो नहीं होगी दर्शन। तो नाभि के दर्शन आपको प्राप्त हो सकते हैं चंदन यात्रा के टाइम पे। गर्मी होती है ना, गर्मी में बहुत सुंदर भगवान के ऊपर चंदन का लेप लगता है। चंदन का लेप लगता है ना, तो भगवान को शॉर्ट्स पहनाते हैं, वो छोटी वाली शॉर्ट्स होती हैं वो पहनाते हैं। उस केस में नाभि पे दर्शन कर सकते हैं, नाभि तब दर्शन हो जाती है, वैसे नहीं दर्शन होती है। और जब नाभि के दर्शन करें भगवान के, क्या करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए कि यही वो नाभि है, ऐसे सारे के सारे संसार की रचना होती है। विज्ञान ढूंढ रहा है व्हाट इज द कॉज ऑफ द होल यूनिवर्स। वो बिग बैंग से ढूंढ रहा है, पता नहीं किस किस चीज से ढूंढ रहा है। इसको बताना चाहिए, वो जो नाभि के दर्शन कर रहे हो सामने ना, उसी से पूरा संसार निकला है ना, वही संसार सारा का सारा होना चाहिए। फिर भगवान के निपल्स के बारे में वर्णन आता है, जिसको कंपेयर किया गया है एमरेट्स, एक प्रकार के विशेष मोती होते हैं। एमरेट्स को हिंदी में आई थिंक पन्ना बोलते हैं। तो पन्ने के समान ऐसे होते हैं, तो ये वर्णन यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। भगवान के वक्षस्थल, छाती के वर्णन आता है। वक्षोधिवासं वृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निवृतमातधानम कंठम च कौस्तुभमणिरतिभूषणार्थम मनस्य किल लोक नमस्कृतस्य। हाँ, तो The पढ़िए। yogi, the yogi should then meditate on the chest of the Supreme Personality of Godhead, the abode of Goddess Mahalakshmi. The Lord's chest is the source of the all transcendental pleasure for the mind and the full satisfaction for the eyes. The yogi should then imprint on his mind the neck of the personality of Godhead, who is adored by the entire universe. The neck of the Lord serves to enhance the beauty of Kaustuva gem which hang on his chest. यस, इतना सुंदर भगवान के चेस्ट का वर्णन आता है कि भगवान के चेस्ट है ना, वो दिख सकता है, हमें गर्मी में दिखता है। तो भगवान जब ऊपर खाली उतरी डालते हैं तो चेस्ट, इतना सुंदर चेस्ट है भगवान का, हर प्रकार के दिव्य आनंद को देता है मन में, है कि नहीं। और आंखों के लिए भी बहुत सुंदर लगता है देख करके, जब देखते हैं उसको तो। और फिर भगवान के गले, नेक उसका, तो उसी नेक को वर्णन कैसे करते हैं। भगवान ने कौस्तुभ मणि डाल रखी है, ऐसी कौस्तुभ मणि डाल रखी है भगवान ने अपने गले के अंदर, वैसा वहां पे हमें देखने को मिलता है। इसके समक्ष
बाहु, बाहु भगवान की बाहु है, दो हाथ कैसे हैं? बाहुं शवंदर गिरे परिवर्तनेन निर्णिक्त बाहुबलयानतिलोकपाल संचिन्तये दशसतारम् असह्य तेज शङ्खं च तत्करधरोरुहराजहंसम्। The yogi should further meditate upon the Lord's four arms, which are the source of all the power of the demigod, who control the various functions of the material nature. Then the yogi should concentrate on the polished ornament, which were burnished by Mount मंदार, मंदार। Mandar as it revolved. He should also duty contemplate the Lord Hicks, the Sudarshan Chak, which contain 1,000 spokes and dazzling luster, as well as the Kanj, which look like a swan in his lotus-like palm. है ना? तो फोर आर्म्स, भगवान के चारों हाथ हैं। और उनमें से भी क्या करते हैं भगवान, कि हमें सोचना, ये ध्यान देना चाहिए, देखना भी चाहिए। वैसे तो मैं विष्णु भगवान के कई ऐसे रूप हैं, देख सकते हैं। उन्होंने अपने हाथ में क्या कर रखा है, ये ऐसे सुदर्शन भी धारण कर रखा है। और सुदर्शन में क्या है, इतना उसका तेज है कि वो किसी भी चीज को समाप्त कर सकता है, खत्म कर सकता है। फिर इसके बाद कौमुदकी भगवान का वो वर्णन आता है। पर हम लोग थोड़ा सा भगवान विष्णु के फॉर्म से ज्यादा भगवान कृष्ण के फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं। इसलिए हम ज्यादा हथियारों पे नहीं मेडिटेट करते, भगवान की कौमुदकी हो चाहे सुदर्शन हो। तो हम भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप पे वो करते हैं, ध्यान लगाते हैं। अब देखिए, भगवान के अब बहुत ही सुंदर चेहरे का वर्णन आता है यहाँ पे। भृत्यानुकंपित धिये गृहीत मूर्ते सांचिन्तये भगवतो वदनारविन्दम् यत्स्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योत् विद्योतितामलकपोलमुदारनासम्। The yogi should then meditate on the lotus-like काउंटेनेंस। countenance of the Lord, who present his different form in this world out of compassion for the anxious devotees. His nose is prominent, and his crystal clear cheeks are illuminated by the oscillance of his glittering alligator-shaped earrings. तो अब इसमें देखिए क्या है, पूरे चेहरे को, जब एक बार पूरे चेहरे को आप देखते हैं, काउंटेनेंस उसको बोलते हैं, पूरा चेहरा देखा आपने, और पूरे चेहरे में ये सारे बड़े प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट फीचर्स हैं भगवान के। जैसे नाक भगवान की बड़ी प्रोमिनेंट सुंदर सी है। फिर भगवान की चीक्स, गाल बहुत ज्यादा इल्यूमिनेटेड है, ऐसा लगेगा कि एकदम बल्ब लगे हुए हैं, ऐसे चमक रहे होते हैं। और जस्ट भगवान के गालों के बगल में कुंडल, बहुत ही सुंदर मकर कुंडल बोलते हैं उसको, वो ऐसे झूम रहे हैं इधर से उधर। तो भगवान के गालों को टच करते हैं, जैसे हम जब एक मेडिटेशन का फॉर्म हमें सत्यव्रत मुनि ने भी सिखाया ना। तो पूरे कार्तिक मास में कितने लोग मेडिटेट करते हैं नहीं पता, बट मीनिंग को मेडिटेट करना चाहिए। उसमें आते हैं नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम, है ना? तो लसत कुंडलम, ये रसद कुंडल वहां ही वर्णन आता है कि इतना डैजलिंग, इतना चमकने वाला कुंडल है भगवान का, जो इधर से उधर झूम रहा होता है भगवान के दौड़ने से। तो वही सेम कुंडल यहाँ पे, मकर कुंडल भगवान का यहाँ पे वर्णन आता है। अब भगवान के उसी चेहरे पे बड़ी विशेष विशेष चीजें हैं, है ना? देखो क्या क्या है ना। यश्रीनिकेतमलि परिसेव्यमानम भूत्वा भूत्या स्वया कुटिल कुंतल वृंदजुष्टम मीनद्वशाश्रयमधिक्षिपत् च नेत्रम ध्यायेन मनोमयं तन्त्रोल्लसत्प्रु। यस। The yogi then meditate upon the beautiful face of the Lord, which is adorned with the curly hairs and decorated by lotus-like eyes and dancing eyebrows. A lotus surrounded by swarming bees and a pair of swimming fish would be put to shame by the arrogance. भगवान के सुंदर चेहरा, काउंटेनेंस, काउंटेनेंस क्या होता है, एक जब दूर से पूरे फिगर को देखते हो, एंड ब्यूटीफुल फेस इज लाइक द मोर फोकस ऑन द सेंटर पार्ट पे जब आप आते हो। उसमें भगवान के बहुत सुंदर सुंदर आंखें हैं भगवान के,
बहुत ही सुंदर बाल हैं, और बहुत ही जैसे नृत्य करती हुई आईब्रोज हैं भगवान की, है कि नहीं? तो ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि सुंदर सुंदर जो भौरे हैं और जो मछलियां हैं, ऐसे दो उपमाएं दी गई हैं। ये भी क्या होगा, शर्म से लज्जित हो जाएंगे भगवान के सुंदर, कितनी सुंदर मतलब वो है। अच्छा, अब ये बहुत सुंदर वर्ष है। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमानया निसृष्टमक्ष्णो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्याये चिरं विपुलभावनया गुहायम्। यस। The yogi should contemplate with full devotion the compassionate glance frequently cast by the Lord's eye, for, for they soothe the most fearful threefold agonies of his devotees. His glance, accompanied by loving smile, are full of abundance glance. यस, ये भगवान की आंखों पे, जो आंखें हैं, भगवान के नेत्र हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये आंखें जब भगवान की हमारे पे पड़ती हैं, नेत्र भगवान की हमारी को देखते हैं, ग्लांस, है ना, प्रेम भरी मुस्कान, है ना, तो हमें क्या लगता है, हमारे हर प्रकार के, सॉरी, हमारे हर प्रकार के जो वो होते हैं, जस्ट मिनट, शेयर स्क्रीन पड़ गया, बस एक मिनट। हम्म, तो वो जो बेसिकली जो पढ़ता है ना, तुम्हारे तीन प्रकार के तापों को ना नष्ट कर देता है। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। अब भगवान की हंसी पे आते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भगवान की हंसी पे हम ध्यान लगाते हैं ना, तो बताते हैं क्या होता है। हासं हरे अवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणवत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निजमाययस्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। A yogi यस। should primarily meditate on the most vibrant smile of Lord Sri Hari, a smile which, for all those who woe to him, drive away the ocean of tears caused by intense grief. The yogi should also meditate on the Lord's arch eyebrow, which are manifested by his internal potency in order to charm the sex god for the good of the sages. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान की स्माइल है। भगवान की स्माइल में इतनी शक्ति है ना, कि बताते हैं कि हम सब इतने जन्मों में इतना रोए हैं संसार के अंदर, इतने दुखी हुए हैं, इतना दुख हमने उठाया है, कि हमारे रोने से इस संसार के अंदर पूरा एक सागर बन गया है हमारे आंसुओं का। अब कोई कहोगा हमें कहाँ है पता, हमें दिख तो नहीं रहा है, वो सागर एग्जिस्ट करता है। वो हृदय में सबके वो सागर, वो जो सागर है ना, आंसुओं का सागर हृदय में हर किसी के, वो सूख जाता है, पूरा ड्राई हो जाता है, कंप्लीट ड्राई। कैसे? भगवान के स्माइल को देख करके, जब भगवान की मुस्कान देखते हैं ना, तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जब दर्शन करें ना, एक एक चीज पे दर्शन करना चाहिए, स्माइल देखना चाहिए भगवान की, इतनी मीठी होती है, इसमें सारे शोक दूर हो जाते हैं। और भगवान की आईब्रोज, अगर कोई बहुत ज्यादा सेक्स डिजायर से परेशान है, बहुत काम इच्छाएं परेशान करती हैं उसको, तो बताते हैं क्या करना चाहिए, भगवान की आईब्रोज पे ध्यान देना चाहिए। भगवान की आईब्रोज को देखते हैं, तो वहां से एक्चुअली द रियल जो कामदेव है वो एक्चुअली भगवान है। तो भगवान भी वहां से तीर मारते हैं अपने आईब्रोज के, इसलिए आईब्रोज एक बो के फॉर्म में, अगर आप ध्यान से देखो, एक बो जैसे धनुष होता है, वैसे भगवान की आईब्रोज हैं। तो वो क्या करते हैं, वो तीर मारते हैं भगवान हमें, ताकि भगवान हमें अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, एंड वी आर नॉट मेनी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द द ऑपोजिट जेंडर, बेसिकली ऑपोजिट जेंडर की तरफ वो नहीं होते हैं। तो बेसिकली भगवान के लाफ्टर का वर्णन आता है, बहुत ही सुंदर लाफ्टर, भगवान का चेहरा हंसता हुआ, और जैस्मिन बर्ड्स के समान लगता है ना, तो बहुत सुंदर सुंदर वर्णन आ रहा है इसमें। तो आप सब इसको ध्यान दे सकते हैं, जब भी नेक्स्ट टाइम हम दर्शन करें भगवान के, तो हम जरूर इस पे ध्यान लगा सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड गुड पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन फॉर ईच वन ऑफ अस। और उससे होगा क्या, कि वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, भगवान की ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट कर पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के सुंदर दर्शन करने चाहिए। वही यहाँ पे जैसे हमारी कुंती दर्शन कर रही है, उनके समक्ष भगवान स्वयं है ना, और कह रही है ना, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने,
नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। महारानी कुंती की बहुत सुंदर मेडिटेशन है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है प्रभु जी, माता जी आपका कोई प्रश्न, संदीप को? यस गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है गुरुजी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, मतलब फर्स्ट टाइम इस तरह से मतलब पढ़ा, मतलब हम्म। भगवान के दर्शन किस तरह से होते हैं। और सेकंड गुरुजी, एक इसमें एक श्लोक आया था, आई थिंक 22 नंबर था वो, श्रीमद् भागवतम का जो आपने शेयर किया था, उसमें एक पॉइंट था कि अ, जो हमारे माइंड में जो हमारे सिंस हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो हम्म। सिन जो होते हैं वो हमारे माइंड में होते हैं या हमारे, मतलब किस तरह से? अभी तक तो हमारे कर्मों का सुना है, तो माइंड के अंदर सिंस, वो थोड़ा अच्छा, समझ नहीं। हमने पढ़ाया था उसमें जब आपको पापों के ऊपर बात की थी। हमने पांच ये बताए थे ना, कूटम बीजम फलोन्मुखम प्रारब्ध प्रारब्धम। तो जो एक आइडिया के फॉर्म में पाप होते हैं ना, आइडिया के फॉर्म में पाप यहाँ बैठता है कि ये करूंगा वो करूंगा, प्लानिंग होती है, वो सब नष्ट करना शुरू कर देते हैं भगवान। ये, और कई केसेस में तो भगवान प्रारब्धों को भी स्ट्रेट अवे खत्म कर देते हैं। बड़े बड़े जो पाप करने का मतलब पाप का भी अपना रिएक्शन भी अगर बैठा है ना, तो वो खत्म करते हैं, बट मोर देन प्रोपेंसिटी को खत्म करते हैं। पाप करने की जो प्रवृत्ति है ना, उसका अंत करते हैं भगवान। ये ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। ओके, गेटिंग। मतलब इंटेंशन ऑफ डूइंग द सिंस खत्म हो जाते हैं, मतलब जो यस। डिजायर। तो इंटेंशन वेरी गुड। ऊटम बीजम, दैट इज इट। ठीक है, थैंक यू सो। यस। शाखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे कुछ दो तीन क्वेश्चन है, मैं ऑडिबल हूँ ना? यस माता जी, मैं एक बार थोड़ा सा तेज बोलेगा, एक बार मैं माइक को ले लेता हूँ। जी माता जी बोलिए आप। प्रभु जी फर्स्ट तो यही था कि कैंटो थर्ड बताया था आपने, चैप्टर कौन सा था इसका? 28, थर्ड 28, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 21। 21 to 33। और प्रभु जी फिर स्टार्टिंग में हमने ये वो ब्राह्मण वाला डिस्कशन करे थे ना कि हमें ब्राह्मणों और गौ दोनों, मतलब काउस के लिए और ब्राह्मण्स के लिए दोनों करना चाहिए। तो मे भी शायद आपने बताया, बट मेरा मिस हो गया वो वाला पार्ट कि ब्राह्मण के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ब्राह्मण मतलब एग्जैक्टली exactly जो प्रचार कर रहे हैं सिर्फ वही ब्राह्मण, या फिर जो भी हमारे आसपास डिवोटीज हैं जो भी माला कर रहे हैं उन सबको ही हम ब्राह्मण कंसिडर करेंगे? और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली exactly, क्या मतलब ये इसमें क्या कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट है। एवरी डिवोटी, जितने भी डिवोटीज हैं, दे आर मोर देन ब्राह्मणस, फर्स्ट पॉइंट। अनदर इज, हम क्या कर सकते हैं, वी शुड ट्राई टू हेल्प देम इन द डिवोशन सर्विस। वो भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो अपना बेस्ट दे सकते हैं, हाउ नाइसली दे कैन सर्व कृष्णा। तो इन सारी बातों को ना हमें थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बिकॉज व्हेन वी मेंटेन दिस क्लास ऑफ पीपल, बेसिकली डिवोटीज को जो मेंटेन करेंगे ना, उनको हेल्प करेंगे, तो कृष्णा विल बिकम वेरी वेरी प्लीज्ड विद अस। सो ये है। और कैसे सेवा करेंगे, बेस्ट सेवाएं क्या होती हैं डिवोटीज की? हम ऐसा कल्चर बना के दें उनको, हम ऐसा एक वातावरण बना के दें जिससे कि वो भक्ति करना चाहें, भक्ति में अग्रसर होना चाहें, भक्ति में एडवांस करना चाहें। अब वो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, हियरिंग, चैंटिंग टुगेदर, टेकिंग प्रसादम, एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम नॉन डिवोटी एसोसिएशन। सो देयर आर सम फैक्टर्स, सम पॉइंट्स। ओके। ओके मुझे थैंक यू। और एक तो थैंक यू जी, ये जो मेडिटेशन बताया भगवान के फॉर्म में कैसे करना चाहिए, तो ये बहुत ही सुंदर था। मतलब इतना डिटेल में पहले नहीं पढ़ा था, तो बहुत सुंदर लगा। तो क्या ये तो हमने इससे मेनली कृष्ण के बारे में पढ़ा, तो हमारे जैसे मंदिर में हमारे पास जगन्नाथ जी भी हैं और कृष्ण बलराम रहते हैं लोग, वो तो हो गया। अब श्रीमती राधा रानी भी हैं, गौर निताई भी हैं, तो उनके लिए भी क्या कुछ ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि श्रीमती राधा रानी के फॉर्म में कैसे मेडिटेशन करना है? या तो वो तो शायद हो सकता है बहुत उच्च हो, मे भी हमारे स्तर ना हो, तो क्या जगन्नाथ जी के बारे में ऐसा बताया गया उनके फॉर्म में कैसे मेडिटेशन करना है? जब दर्शन कर रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए? सुभद्रा मैया, बलभद्र हैं तो, और गौर निताई हैं, तब हमारे माइंड में उनके दर्शन करते टाइम तब क्या होना चाहिए हमारे माइंड में? गुड क्वेश्चन। देखिए, राधा रानी के गुणों का वर्णन आता है एक भजन में है, मह्यम आत्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। तो कभी हम डिस्कस करेंगे उसको, राधिका अष्टकम में आता है।
तो एक तो वो है, हम उनके गुणों पे मेडिटेट कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी के गुण ऐसे हैं, नॉट ऑन द फॉर्म बट ऑन द क्वालिटीज ऑफ श्रीमती राधा रानी। एंड जगन्नाथ, ये जगन्नाथ अष्टकम के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। बलदेव बलराम जी के जब गुण लीलाओं को पढ़ते हैं भागवतम के अंदर, उन सबको मेडिटेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली होल भागवतम व्हाट वी स्टडी एंड हियर ना, वो सब हमें क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है भगवान पे मेडिटेट करने के लिए। एंड एवरी मेडिटेशन इज आल्सो वेरी इंडिविजुअल टू एवरी डिवोटी। सो बस वी विल डिस्कस इट, हम धीरे धीरे सभी फॉर्म्स पे आएंगे समय के साथ, हाउ टू डू दैट, राइट। सो दैट्स फॉर कृष्णा टुडे एटलीस्ट। ओके प्रभु जी। और एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना कि राधा रमन जी की भी श्रृंगार होता है, तो उनको फिश शेप का इयररिंग्स पहनाते हैं। और शायद विठल जी और जो पांडुरंगा भी बोलते हैं, उनके भी ऐसे फॉर्म हमने देखा पिक्चर्स में कि वो फिश शेप का ही पहनते हैं। और अभी हमने यहाँ पढ़ा था कुंडल भगवान के, तो एक्चुअली में क्या वो फिश शेप ही होते हैं या फिर मतलब क्या उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है फिश शेप, क्योंकि दो जगह ऐसे दिखता है, विठल में भी दिखता है, विठल रूप में भी। कृष्णा की पसंद है, दैट्स हिज लाइकिंग। अच्छा। देयर इज नो फर्दर एक्सप्लेनेशन। कई बार भगवान की अपनी पसंद होती है। तो इसके अलावा कोई और रीजन तो मेरे पास नहीं है समय। ओके। ओके प्रभु, ठीक है। Okay, thank थैंक यू you. प्रभु जी, हरे कृष्ण। Thank you, done. So what I'm going to do now, if you have questions, you can post on the group. My battery is very low and I don't have a charger right now. So I will just stop now. So thank you, Prabhuji, Mataji, Sabika. And we will meet next week again.